गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास में हम पाठ 15 खाद्य संसाधनों में सुधार पढ़ेंगे। बच्चों, हम विज्ञान का अध्याय 15 आपका है खाद्य संसाधनों में सुधार, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया हुआ टॉपिक खाद्य संसाधन। देखते क्या होता है खाद्य संसाधन। वे सभी साधनों को जो जीवों के लिए उनके भोजन के लिए आवश्यक होता है, मतलब प्रकृति द्वारा मिलने वाले वे सारे साधन जो किसी जीव के भोजन के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसको जो जीव भोजन के रूप में खाते हैं, उसे हम खाद्य संसाधन कहते हैं। जैसे कि अनाज, फल, सब्जी, दूध, दही, घी, मांस, अंडा, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों? खाद्य संसाधन है। भोजन से हमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवं खनिज लवण प्राप्त होता है, जिससे जीव के शरीर का विकास और वृद्धि होती है। सेकंड टॉपिक है खाद्य संसाधनों में सुधार। यानी अभी तक जो हमको प्राचीन समय से भोजन मिलते थे, खेती करने से, कृषि करने से, उनमें क्या क्या आप सुधार कर सकते हैं। हमारे भारत देश की जनसंख्या बहुत अधिक है। सभी को भरपूर भोजन उपलब्ध कराना भारत की एक बड़ी समस्या है। जनसंख्या के कारण कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। लोग शहरों का निर्माण कर रहे हैं, मकान, घर, मशीनें, कारखाने बना रहे हैं, जिसके कारण कृषि भूमि कम होती जा रही है। अतः खाद्य संसाधनों की पैदावार को बढ़ाने के लिए उनमें तथा उन्हें उत्पन्न करने वाली तकनीकियों में, विधियों में सुधार की बहुत आवश्यकता है, ताकि हम कम भूमि में कम समय में अधिक से अधिक पैदावार कर सकें। अब है भोजन और उनके पोषक तत्व। किस भोजन से हमें क्या मिलता है, इसके बारे में देखेंगे। अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का आदि से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दाल जैसे चना, अरहर आदि से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तेल, दूध, मक्खन, घी आदि से हमें वसा प्राप्त होता है। सब्जियों, फल एवं मसाले से हमें विटामिन एवं खनिज लवण प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक फसल एवं प्रकार। फसल किसे कहते हैं बच्चों? एक निश्चित क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधे उगाना फसल कहलाता है। एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में एक से अधिक प्रकार के फसलों को उगाना, पौधों को उगाना फसल कहलाता है। बच्चों, फसल दो प्रकार की होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल। आप लोग 8वीं में पढ़े होंगे पहला पाठ। खरीफ की फसल ऐसी फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोते हैं, उगाते हैं, और जून से प्रारंभ होती है, ये अक्टूबर तक उगती है। इसे खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे धान, मूंग, मक्का, अरहर अभी के मौसम में जो बोई जा रही है ना, वो खरीफ की फसल है। सेकंड बच्चों, रबी की फसल। देखते हैं क्या है रबी की फसल। ऐसी फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, जो नवंबर से शुरू होकर अप्रैल तक होती है, उन्हें रबी की फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर आदि। नेक्स्ट है फसलों की किस्मों में सुधार करने के तरीके। आप चाहते हैं कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक फसल प्राप्त हो, जल्द से प्राप्त हो, पैदावार ज़्यादा बढ़े, तो उसके लिए आपको निम्न काम करने पड़ेंगे। पहला, अधिक उत्पादन या पैदावार। कम स्थान पर अधिक पैदावार करने वाली फसल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, अच्छे किस्म या अच्छे नस्ल की फसल का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, रोगों के कारकों के प्रति प्रतिरोधकता होनी चाहिए उस फसल में, यानी वो फसल अपने आप को रोगों से बचा सके, दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। उत्पादन में कम समय, ऐसी फसल को उगाना चाहिए जो कम समय में ज़्यादा जल्दी फल जाए। पर्यावरण अनुकूलन, ऐसी फसल हो जो वातावरण की सभी दशाओं में उग जाए, जिसको ठंडी, गर्मी, बरसात, हवा, तूफान से कोई फर्क ज़्यादा ना पड़े। तो ये आज की क्लास आपके यहाँ पे कंप्लीट हो रही है बच्चों। इसकी हार्ड कॉपी की पिक मैं आपके ग्रुप में सेंड करूँगा, और आपको अपनी कॉपी में ये टॉपिक लिखना है। इसके साथ ही साथ इसके क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन बने हुए हैं नीचे कि किस तरह से आएंगे। जैसे खाद्य संसाधन किसे कहते हैं, खाद्य संसाधन में सुधार की आवश्यकता क्यों है, भोजन से हमें क्या क्या मिलता है, और फसल क्या, इसके प्रकार, खरीफ और रबी की फसल में अंतर। तो दोनों के डिटेल को आप अंतर में लिख सकते हो। फसलों की किस्मों में क्या क्या सुधार आवश्यक है। तो जो प्रश्न दिया हुआ उसी का डिटेल आपकी इस टॉपिक में है। ओके,
तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे उसी टॉपिक को, और उसी से मिलता जुलता मैंने आप लोग को प्रश्न बना दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। और चाहे तो आप ये प्रश्न बना के उत्तर लिख लें या चाहे पूरे टॉपिक आप लिख लें।